जरा बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? आप में से बहुत से लोग ने इसका जवाब एकदम सही सोचा है। जवाब है चीन। पूरी दुनिया की आबादी में 18.47 का हिस्सा अकेले चीन का है। अब जरा ये सोचिए कि दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? उसकी बढ़ती आबादी? जी नहीं, चीन और उसकी सरकार की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है उसकी बूढ़ी होती आबादी। और यही वजह है कि चीन को एक बार फिर अपनी चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा। चीन ने अब अपने नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। आप सोच रहे होंगे, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अपनी आबादी को और क्यों बढ़ाना चाहता है? चलिए आपको बताते हैं चीन को क्यों बदलनी पड़ी अपनी चाइल्ड पॉलिसी और क्या है चीन की सबसे बड़ी चिंता। तो सबसे पहले आपको बताते हैं चीन सरकार की नई नीति के बारे में। तेजी से बूढ़े हो रहे चीन ने अपनी सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के मुताबिक देश की बूढ़ी आबादी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। चीनी सरकार ने अब शादीशुदा जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी है। यह फैसला चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। बच्चों को लेकर चीन ने कब बदली पॉलिसी? बच्चों को लेकर चीन ने पहली पॉलिसी 70 के दशक के अंत में बनाई थी और इसे कड़ाई से लागू किया गया था। साल 1979 में बनाया गया वन चाइल्ड कानून चीन की तेजी से बढ़ती हुई आबादी पर लगाम लगाने के लिए लाया गया था। उस वक्त चीन दुनिया की 1/4 आबादी का घर था और उसकी 2/3 जनसंख्या की उम्र 30 साल से कम थी। कानून के हिसाब से तय किया गया कि शादीशुदा जोड़े केवल एक ही बच्चा पैदा कर सकेंगे। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ता था। सरकारी अफसर और कर्मचारियों को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ती थी। जो महिलाएं इस कानून का उल्लंघन करती, उनका या तो जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया जाता या फिर उन पर अच्छा खासा जुर्माना लगाया जाता। जिन बच्चों के माता पिता जुर्माना नहीं भरते, उनकी देश की नागरिकता में गणना नहीं की जाती, यानी वो बच्चे पैदा होते ही गैर कानूनी घोषित कर दिए जाते। साल 2016 में चीन ने अपनी इस विवादित पॉलिसी में बदलाव किया और 1 बच्चे की सीमा को बढ़ाकर 2 कर दिया। लेकिन अब सिर्फ 5 साल बाद ही चीन को अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा। सवाल यह है कि 144 करोड़ की आबादी वाले हमारे पड़ोसी देश को आखिर ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? इतनी आबादी के बाद भी चीन अपनी आबादी और क्यों बढ़ाना चाहता है? चलिए आपको समझाते हैं। 5 साल में ही चीन ने क्यों बदली सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी? चीनी सरकार ने 11 मई को 10 साल की जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 से 2020 के बीच चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 5.38 रही। साल 2010 में ये 5.84 थी। चीन की पहली जनगणना साल 1953 में हुई थी, जिसके बाद ये सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जनसंख्या वृद्धि दर इतनी ही रही तो चीन की आबादी नकारात्मक रूप से घटने लगेगी। आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि एक वक्त के बाद चीन में बूढ़ी आबादी ज्यादा हो जाएगी और युवा पीढ़ी सिकुड़ती जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन सरकार को अब ये डर सताने लगा है कि भविष्य में कहीं देश में काम करने लायक सही उम्र वाले यानी कि वर्कफोर्स की कमी ना आ जाए। चीन की आबादी का पीक साल 2025 से 2030 के बीच आएगा और इस दौरान चीन की आबादी 145 करोड़ से 150 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है। लेकिन इसके बाद चीन की जनसंख्या तेजी से कम होनी शुरू हो जाएगी। ये सही है कि चीन ने अपनी विवादित 1 चाइल्ड पॉलिसी साल 2016 में खत्म कर दी थी और लोगों को 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी थी। शुरुआती 2 साल में इसका पॉजिटिव असर दिखाई भी दिया, लेकिन अब बर्थ रेट फिर से गिरने लगा है। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 में चीन में 1 करोड़ 79 लाख बच्चे पैदा हुए थे।
इसके बाद साल 2019 में चीन में 1,46,00,000 बच्चों ने जन्म लिया था। साल 2020 में ये गिरावट जारी रही और सिर्फ 1,20,00,000 बच्चों ने जन्म लिया। ये साल 2016 के बाद हुई बड़ी गिरावट है। इतना ही नहीं, 60 साल में ये पहली बार है जब इतने कम बच्चे पैदा हुए। 2016 में चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म होने के बाद भी वहां जनसंख्या न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है चीन के युवाओं में शादी और बच्चे को लेकर खत्म होती रुचि। चीन के कई प्रांतों में अब युवाओं के बीच शादी न करने का चलन बन गया है और जो शादी कर भी रहे हैं वो या तो एक ही बच्चा पैदा करना चाहते हैं या करना ही नहीं चाहते। और इसकी अहम वजह है महंगाई, नौकरियों की कमी। आबादी बढ़ने की ये दर चीन के लिए बेहद चिंताजनक है। जानकार इसे 1979 में अपनाई गई वन चाइल्ड पॉलिसी का रिवर्स इफेक्ट मानते हैं। 1979 में चीन में जब वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई तो उसका नतीजा ये हुआ कि चीन के लोगों में लड़का पैदा करने की चाह बढ़ गई और यही वजह थी कि लड़कियों के भ्रूण हत्या के मामले भी तेजी से बढ़े। और अब चीन में जेंडर गैप में भी बड़ा अंतर सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में पुरुषों की एक बड़ी आबादी है जिसे शादी के लिए महिलाओं की तलाश रहती है। चीन में पुरुषों की संख्या महिलाओं से काफी ज्यादा है। सरकारी आंकड़े के अनुसार पिछले साल चीन के 3.5 करोड़ पुरुष महिलाओं की तुलना में ज्यादा थे। अब देखना होगा चीन की इस नई पॉलिसी का उसकी जनसंख्या दर पर क्या असर पड़ता है। बहरहाल, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये भी लिखिए कि आप और किस खबर को ऐसे ही आसान भाषा में देखना चाहते हैं। आप देखते रहिए हमारा चैनल नो दिस।